नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सदिशों का जो योग है, एडिशन ऑफ वेक्टर है, उससे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की, नदी नाव समस्या। ज़्यादातर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और सिंपलेस्ट वे में, बिना किसी कन्फ्यूज़न के देखेंगे। आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझें। कई बार आप फिज़िक्स देखते ही परेशान होते हैं, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, पहली कॉन्सेप्ट जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये नदी बना दी है और पानी इधर बह रहा है, तो इस डायरेक्शन को कहेंगे अनुदैर्ध्य दिशा, लॉन्गिट्यूडाइनल डायरेक्शन। और यहाँ से सपोज करो नाव इधर जा रही है, पानी इधर जा रहा है, पानी की डायरेक्शन को अनुदैर्ध्य दिशा, जल प्रवाह की दिशा कह सकते हैं आप इसको। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को समझें, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप आधी अधूरी चीज़ें सब याद रखेंगे तो फिर गलती होना है। एक कॉन्सेप्ट आप ज़िंदगी में याद रखें, या तो आपको कोई चीज़ आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। कन्फ्यूज़न या आधी अधूरी कोई चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये अनुदैर्ध्य दिशा, लॉन्गिट्यूडाइनल डायरेक्शन, और जिसमें हम मान रहे हैं कि जल प्रवाह की दिशा। वैसे ये वाली डायरेक्शन अनुदैर्ध्य है और ये वाली अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो पहला तो आप डायरेक्शन का ध्यान रखें। इसको आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं और इसको वर्टिकल बोल सकते हैं। ये क्षैतिज दिशा जल प्रवाह की दिशा और ये ऊर्ध्वाधर दिशा। लेकिन क्वेश्चन में ये अनुदैर्ध्य और ये अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडाइनल। पहली बात आपको ये याद रखनी है और इस बात को क्वेश्चन में देखने की कोशिश करनी है कि डायरेक्शन के बारे में क्या बता रहा है। वैसे नहीं भी दी हुई हो तो आप ये याद रखें, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है वो अनुदैर्ध्य है और नाव जिस दिशा में चल रही है वो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। अब देखिए, हम VW क्या है? पानी का वेग, वेलोसिटी ऑफ वाटर। किसके रेस्पेक्ट में? भूतल के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। आप नदी के किनारे पे खड़े हैं तो आप क्या हुए? बिल्कुल स्थिर, या भूतल पर खड़े हैं, आप अर्थ पर खड़े हैं। आप पानी की स्पीड देख रहे हैं, तो जो आपको स्पीड दिख रही है वही क्या है? VW। बस ऑब्जर्वर कहाँ है? अर्थ पर है, स्थिर अवस्था में। दूसरा VB, वेलोसिटी ऑफ बोट। इसको कहाँ से? स्थिर जल के सापेक्ष नाव का वेग। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट कांस्टेंट वाटर। नाव की जो स्पीड है वो स्थिर जल में, पानी बह रहा है, लेकिन अगर पानी स्थिर होता तो नाव किस स्पीड से जाती, वो हम बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वाटर, स्थिर जल के सापेक्ष नाव का वेग VB और पानी का वेग भूतल के सापेक्ष VW। यहाँ देखिए, ये नदी है और इस नदी की चौड़ाई को हम W बोल रहे हैं। इधर इस दिशा में पानी का वेग VW और इस दिशा में नाव का वेग VB। नाव का वेग VB स्थिर जल के सापेक्ष, पानी का वेग भूतल के सापेक्ष। अब देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो ये मैंने सदिश लिख दिया VW, पानी का वेग, और इसके जस्ट 90 डिग्री पे लिख दिया नाव का वेग VB। इसका रिजल्टेंट परिणामी वेग VR ये रहा।
यहां पर हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज नियम या पैरेललोग्राम की। उसमें हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड और ये VB है, ये VW है और रिजल्टेंट इसका डायगोनल या विकर्ण होगा। अगर आप इसको ट्रायंगल रूल से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। देखिए VW की डायरेक्शन ये है, VB की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि पहला सदिश उसका हेड दूसरे सदिश के टेल से और इसके प्रारंभ से लेकर ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। वैसा ही यहां है। लेकिन समांतर चतुर्भुज नियम ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि जब आप थीटा ज्ञात करो तो कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं कि परिणामी वेग जल के वेग के सापेक्ष किस दिशा में है, परिणामी वेग नाव के वेग के सापेक्ष किस दिशा में है। इस कॉन्सेप्ट पर ले जाने के बाद आप देखो ये VW है तो इसके सापेक्ष ही होगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज कॉन्सेप्ट को आप यहां पर अप्लाई करें, आपको डबल मेहनत या फालतू का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कहीं से भी पूछो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात आएगी। देखिए अब इस रिवर बोट प्रॉब्लम में भी पहला कॉन्सेप्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आप नदी को मिनिमम टाइम में, न्यूनतम समय में पार करना चाह रहे हैं, चीजों को क्लियरिटी से समझते जाइए। पहले डायरेक्शन VW और VB क्या है, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज नियम से VR की दिशा किसके सापेक्ष पूछ रहा है वो ध्यान देना है। एक एक चीज आप सिस्टमेटिक तरीके से याद करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब क्वेश्चन मान लो ये कह रहा है कि आप नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहते हैं, मिनिमम टाइम लगे आपको नदी पार करने में, तो फिर क्या करेंगे देखिए। जैसे ही वो आपको न्यूनतम समय में नदी पार करने के बारे में बोले तो आप एक बात याद रखें, इस कंडीशन में नाव का वेग संपूर्ण अनुप्रस्थ होता है। कहने का मतलब अगर आपको इस नदी को मिनिमम टाइम में पार करना है तो आपको नाव को बिल्कुल सीधा ले जाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि पानी के बहाव की वजह से आप थोड़ा इधर डेविएट हो जाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है। आप नाव लेके जा रहे हैं पानी में, नदी इधर बह रही है तो आप सीधा नहीं जा सकते, उसके बहाव में थोड़ा तो इस डायरेक्शन में विक्षेपित होंगे, डेविएट होंगे, विचलित होंगे। लेकिन अगर आपको न्यूनतम समय में नदी पार करना है तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी है कि नाव का वेग बिल्कुल ट्रांसवर्स रहे, अनुप्रस्थ रहे। ठीक है, जैसे ही न्यूनतम समय बोला हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि नाव का वेग बिल्कुल ट्रांसवर्स होगा। फिर देखिए ये VW, ये VB और ये नदी की चौड़ाई W। जब आप ये पानी का वेग VW, नाव का वेग संपूर्ण अनुप्रस्थ VB, परिणामी वेग इस डायरेक्शन में आएगा और आप पहुंचना यहां चाहते थे और यहां जाके नदी के उस तरफ पहुंचेंगे। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है विक्षेपित दूरी। कितना विचलन हुआ है, डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ है। देखिए यहां पर मैंने थीटा बोला है किसके सापेक्ष, नाव के वेग के सापेक्ष। कि मान लो वो कहे कि नाव आप सीधी ले जाना चाह रहे हैं लेकिन कितने थीटा पर नाव कहां पहुंचेगी नदी के उस पार। थीटा किसके सापेक्ष, नाव के वेग के सापेक्ष। इसलिए कह रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज नियम से अगर यहां जल के सापेक्ष थीटा पूछता तो भी अपन निकाल लेते। देखिए नदी पार करने में न्यूनतम समय को हम TC कह रहे हैं और देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो क्या है, नदी की चौड़ाई, और चाल किसको मानना है, नाव के वेग को।
ये बात आप अच्छे से याद रख लें। अगर न्यूनतम समय में नदी पार करनी है तो नाव के वेग को संपूर्ण अनुप्रस्थ माना जाएगा। नदी की चौड़ाई में नाव का वेग, और नाव का वेग क्या है? स्थिर जल के सापेक्ष, उसका भाग देने के बाद मिनिमम टाइम आपके पास आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि उतने ही समय में विक्षेपित दूरी d। अब ये इधर ले कौन सा वेग जा रहा है? w। देखो दूरी बराबर वेग गुणा समय या चाल गुणा समय। तो विक्षेपित होने का कारण कौन सा वेग है? vw। तो ये vw, और न्यूनतम समय कितना लगा है? tc, उससे गुणा कर लेंगे। तो जितने टाइम में ये नाव आप यहाँ ले जाना चाह रहे थे यहाँ पहुँची है, तो उस न्यूनतम समय में विक्षेपित दूरी या डेविएशन पानी का वेग गुणा न्यूनतम समय। डेविएशन निकालना आपको पता होना चाहिए। टीसी कैसे निकालेंगे, न्यूनतम टाइम, वो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता रहा था। टेन थीटा, ये जो परिणामी या रिजल्टेंट डायरेक्शन है, अभी सपोज करें थीटा ये है, तो देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन है? d, और आधार कौन है? vb। अगर आप विक्षेपित दूरी में नाव के वेग का भाग दे देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए, अगर इस सदिश को यहां रखते हैं त्रिभुज नियम से, तो देखिए ये सदिश क्या हो जाएगा? vw। ये सदिश क्या हो जाएगा? vb। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? पानी का वेग बटे नाव का वेग। यहां पर थीटा किसके सापेक्ष बात कर रहा है? वो नाव के वेग के सापेक्ष। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि पानी के वेग के सापेक्ष थीटा, तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार, और ये उल्टा हो जाएगा। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसमें थीटा किसको माना है कि नाव अपने अनुप्रस्थ दिशा से कितना विचलित हुई। कोण में बोले तो थीटा, और दूरी कितनी विचलित हुई तो d। इस बात को अच्छे से समझ लें। टेन थीटा, मान लीजिए मैंने यहां का कैलकुलेशन करने के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला d/vb लिया है, और एग्जाम में आपसे थीटा यहां का पूछ लिया और आपने आंख बंद करके लगा दिया कि सर ने बोला था कि टेन थीटा l/a और vw/vb होता है। नहीं, मैंने यहां पर थीटा नाव के ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच का थीटा माना है, तब फॉर्मूला ये लगाना है। अगर एग्जाम में आपसे परिणामी या रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसका थीटा किसके सापेक्ष? पानी के वेग के सापेक्ष बोले, तो अब की बार ये थीटा होगा यहाँ वाला, और इस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा vb/vw। तो पहले इस बात को ध्यान से समझ लें। और जब यहाँ का थीटा आप समझ गए, टेन थीटा का मतलब क्या है? ये लंब और ये आधार। जब यहाँ का थीटा होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। जैसे इसी डायरेक्शन में अगर टेन थीटा ये वाला होता तो ऊपर vb और नीचे vw होता। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं और अच्छे से बात करूंगा। तो अभी आपने देखा कि रिवर बोट प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम की जब आपको नदी पार करनी है मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम निकालने के लिए नदी की चौड़ाई बटे में क्या होगा? नाव का वेग। उसी मिनिमम टाइम में नाव कितनी दूरी विक्षेपित हुई है, कौन सी दिशा में? अनुदैर्घ्य दिशा में, dvw/tc। और थीटा निकालना है नाव के वेग के सापेक्ष, तो टेन थीटा l/a लंब बटे आधार d/vb बोल सकते हैं या vw/vb बोल सकते हैं।
थीटा निकालते टाइम ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपको किसके सापेक्ष पूछ रहा है, नाव के वेग के सापेक्ष या पानी के वेग के सापेक्ष। अभी मैंने ये फॉर्मूला नाव के वेग के सापेक्ष परिणामी सदिश का थीटा लिखा है और वो फॉर्मूला है VW/VB। इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। न्यूनतम समय में नदी पार करनी है, उसमें आपको लगा न्यूनतम समय नदी की चौड़ाई बटे में नाव का वेग। विक्षेपित दूरी का मतलब नाव को यहाँ सीधे पहुँचना था लेकिन वो कितनी विचलित हुई, यहाँ ये विक्षेपित दूरी डेविएशन VW/TC। और थीटा ये फॉर्मूला किसके सापेक्ष है, नाव के वेग के सापेक्ष परिणामी या रिजल्टेंट सदिश का डायरेक्शन। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन है जल के सापेक्ष नाव का वेग आपको दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट वाटर कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। नदी के जल प्रवाह का वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट अर्थ मतलब नदी के जो पानी का वेग है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों बातों से देखो, नाव का वेग VB कितना मिला, 6 मीटर पर सेकेंड। VW पानी का वेग 4 मीटर पर सेकेंड। यदि नाव को न्यूनतम समय में नदी पार करना है और नदी की चौड़ाई कितनी है 300 मीटर, तो पूछ रहा है आवश्यक समय या TC ज्ञात करें। अगर आपने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ न्यूनतम समय में नदी पार करनी है, तो न्यूनतम समय में नदी पार करने में लगा समय W अपॉन क्या आ जाएगा VB। W कितना है 300 और नाव का वेग कितना है 6 और कितना आ गया यहाँ पर 50 कितने सेकंड, 50 सेकंड में आप नदी को पार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है विक्षेपित दूरी डेविएशन D। देखो D निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, पानी का वेग इंटू TC। पानी का वेग कितना है 4, TC न्यूनतम समय कितना है 50 और कितना आंसर आ गया 200 मीटर। कहने का मतलब इस कंडीशन में आपकी नाव को यहाँ पहुँचना था, ये इधर पानी का वेग है, पानी का वेग कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ये इधर नाव का वेग है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन नाव यहाँ के बजाय यहाँ पहुँची और ये कितनी डेविएट हुई यहाँ से लेकर यहाँ, ये दूरी आ गई कितना 200 मीटर। अगर आप चीज़ों को बड़े कॉन्सेप्चुअली और इजी पैटर्न में और सिस्टमेटिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये न्यूनतम समय में नदी पार करनी है तो न्यूनतम समय और विक्षेपित दूरी कैसे निकालते हैं। tan थीटा से रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन अभी चीज़ों को आप समझे, इन दोनों को सीधा बस आपको वैल्यू गिवन है, सारी बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, 50 सेकेंड न्यूनतम समय और 200 मीटर क्या आ गई डेविएशन या विक्षेपित दूरी। इसी न्यूनतम समय में नदी पार करने से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को आप साथ साथ समझते रहें, ताकि इसको जब आप एक बार अच्छे से समझ लें तो इसको क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये नदी है, व्यक्ति इधर जा रहा है,
इसको मैं वी एम मेन कह रहा हूं और इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे बच्चे तो इसमें कि सर अब नाव तो है ही नहीं। देखो प्रॉब्लम वही है, अब नाव की जगह व्यक्ति तैर रहा है, ठीक है। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी की चौड़ाई कितनी बोली गई है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। फिर आपके दिमाग में कि सर न्यूनतम समय में नदी पार करना जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहां पर आगे पढ़ो, वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा है। ध्यान से देखना भाई, और यहां मैंने क्या लिखवाया, इस कंडीशन में नाव का वेग संपूर्ण अनुप्रस्थ होगा नदी के बहाव के लंबवत। ये कौन सी, ये नदी का बहाव की डायरेक्शन ये है और ये अनुप्रस्थ दिशा है। संपूर्ण अनुप्रस्थ नदी के बहाव के कैसा हो गया 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं लंबवत। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जब आपको न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए नहीं बोल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं। लेकिन आपको याद रखना है कि न्यूनतम समय में नदी पार करना है तो नाव का वेग संपूर्ण अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होगा, जो नदी के वेग के क्या होगा 90 डिग्री या लंबवत। तो यहां पर न्यूनतम समय नहीं बोल के ये लाइन बोली है कि वो नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा है। जब वो नदी के दूसरी किनारे पर पहुंचता है तो वो नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। इधर तैर रहा है, यहां पर ये पानी का वेग स्थिर चाल से कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये नदी का वेग या पानी का वेग। अब वो व्यक्ति जब तैरेगा तो यहां पहुंचेगा, नदी के दूसरे किनारे पहुंचा, नदी के बहाव की ओर कितनी दूरी, तो इस दूरी को कहेंगे डी। अब वही बात हो गई, कितना समय लगेगा वो तो टीसी पूछ रहा है, और न्यूनतम समय का पता कैसे लगेगा कि वो नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा है, और टीसी का फॉर्मूला W/VB। अब बोट की जगह कौन तैर रहा है व्यक्ति, तो देखिए 1 किलोमीटर और व्यक्ति की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। 1/4 किस में आएगा घंटे में। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट का 1/4 कितना हो गया 15 मिनट, या 1/4 घंटे का मतलब क्या हो गया 15 मिनट। 15 मिनट में व्यक्ति नदी को पार कर जाएगा। विक्षेपित दूरी क्या होती है, पानी का वेग इंटू टीसी। पानी का वेग कितना है 3 और टीसी कितना है, और ये क्या आ गया 75। ये मिनट है और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे। अब या तो इस टाइम को आप क्या करें 1/4 लिख दें, या फिर ये जो 75 है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर मैं यहाँ पर इसको 1/4 घंटा कह रहा हूँ तो ये कितना आ गया 3/4 किस में आएगा किलोमीटर में, और 3/4 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देना है। ये कितना आ गया 250, और 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मीटर। किलोमीटर और मीटर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड पर आपसे इतनी आशा तो रखी जा सकती है। टीसी 1/4 घंटे का मतलब है 15 मिनट, ये घंटा है HR। डी VW 3 TC ये मिनट में था
तो मैंने इसको वापस घंटे में बदला ताकि किस में आए, किलोमीटर में। अब जब दूरी 3/4 किलोमीटर आ गई तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 3/4 किलोमीटर में 1000 से गुणा करेंगे और 750 मीटर क्या होगा, बहाव की ओर विक्षेपित हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, उसको आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, क्वेश्चन में कहीं भी न्यूनतम समय नहीं दे रखा, लेकिन न्यूनतम समय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये था कि इस कंडीशन में नाव का वेग या व्यक्ति का वेग या कोई भी वस्तु जो तैर रही है वो संपूर्ण अनुप्रस्थ होगी, और संपूर्ण अनुप्रस्थ का एक और मतलब है कि नदी के बहाव के पूरी तरह लंबवत। तो इस दिशा में न्यूनतम समय में नदी पार हो जाएगी, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपके सामने। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको किलोमीटर और मीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्वेश्चन के आंसर में कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया गया है। आइए दोस्तों, रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप को समझते चलिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक नदी है। हर चीज़ को आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखते चलिए। ये नदी, पहली इंफॉर्मेशन, इस नदी की जो चौड़ाई है वो है 16 किलोमीटर। ये देखिए, नदी की चौड़ाई कितनी है, 16 किलोमीटर। इंफॉर्मेशन एक और है कि एक आदमी इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, अनुप्रस्थ दिशा में, या यूँ कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है और उसका वेग है, आदमी का वेग है vm, और इस vm का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से यह आदमी इस नदी में तैर रहा है। इस मान की एक इंफॉर्मेशन और देखिए। आपको पता है कि यदि व्यक्ति नदी में ऐसे तैर रहा है, सीधा तभी जा सकता है जब नदी का पानी स्थिर हो। तो या तो ये बोलेगा कि व्यक्ति की चाल स्थिर जल के सापेक्ष तो कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या यूं कह सकते हैं कोई आदमी यहां इस जल में है, वो भी है पानी में ही, तो जितना ये इधर जाएगा पानी के बहाव में उतना ये आदमी भी जाएगा। तो ये vm की वैल्यू क्या कह सकते हो आप, इसको उस व्यक्ति का वेग कह सकते हो। किसके सापेक्ष, या तो आप ये कह सकें कि रिवर के सापेक्ष या नदी के सापेक्ष, या ये कह सकते हैं कि स्थिर जल के सापेक्ष। एक ही बात है, स्थिर जल के सापेक्ष। ध्यान से देखना भाई, vm का मान वास्तव में आदमी का वेग रिवर के सापेक्ष vm/r, इसकी वैल्यू है ये। न्यूमेरिकल में भी आपको एक सिंपल अप्रोच से ये चीजें डेवलप करना आनी चाहिए। मान लो सीधा ही बोले व्यक्ति का वेग स्थिर जल के सापेक्ष, तो भी आपको समझना है। व्यक्ति का वेग बोले तभी भी व्यक्ति का वेग किसके सापेक्ष, नदी के सापेक्ष। नदी में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको ये ऊर्ध्वाधर चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितना ये इधर आएगा उतना इस नदी वाला व्यक्ति भी आएगा। नदी के सापेक्ष बोलो या स्थिर जल के सापेक्ष बोलो। स्थिर जल के सापेक्ष क्यों कह रहे हैं, देखिए, अगर पानी का वेग इधर है ही नहीं, स्थिर जल का मतलब समझ रहे हैं, पानी का वेग इधर है ही नहीं, तो इस स्पीड से सीधा ही जाएगा, तो भी बात वही है।
समझने के लिए पैटर्न अलग अलग है लेकिन चीज़ों का मतलब वही है। तो व्यक्ति का वेग स्थिर जल के सापेक्ष बोले, जब जल स्थिर है तो इस स्पीड से पूरा का पूरा ऊपर जाएगी। नदी में कोई व्यक्ति है तो उसको भी ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता दिखाई देगा। तो Vm यहाँ पर VMR है, व्यक्ति का वेग रिवर के सापेक्ष। फिर देखिए, यहाँ से नदी का पानी इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इस नदी के पानी को देख रहे हैं ग्राउंड से, और इसका मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल या नदी के पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको आपको समझना पड़ेगा कि रिवर की चाल किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष वाली बातें आपको देखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में अभी मैंने रिवर बोट प्रॉब्लम में ये बात जरूर बताई थी। देखिए, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के सापेक्ष, मैन की वेलोसिटी रिवर के सापेक्ष, जल के सापेक्ष या स्थिर जल के सापेक्ष। देख लीजिए, VMR की वैल्यू ये है, VRG की वैल्यू ये है। अब सबसे पहले अपन बिल्कुल नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं, बिल्कुल इजी सी बात। देखिए, सिंपल वे, बिल्कुल नॉर्मल। क्या कि व्यक्ति इधर चला नदी के सापेक्ष, नदी का पानी इधर चला। अगर कोई प्रेक्षक नदी के बाहर है, धरातल पर है, उस आदमी को लग रहा है कि वो सीधा जा रहा है, लेकिन ये पानी का बहाव उसको सीधा नहीं, इधर टेढ़ा ले जा रहा है। और कोई व्यक्ति अगर बाहर धरातल पर बैठा हुआ देख रहा है तो इसको साफ साफ दिखाई देगा कि व्यक्ति इधर नहीं, पानी के बहाव में इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। पहली बात, इस अप्रोच को समझने के लिए आपको ऑब्जर्वर धरातल पर रखना है। धरातल पर रखने के बाद आप कह रहे हैं कि व्यक्ति का ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग Vm, जिसको आप कह रहे हैं वास्तव में ये VMR है, और ये है रिवर की वेलोसिटी वास्तव में ग्राउंड के सापेक्ष। अगर दो वेलोसिटी आपको दे रखी है और इस वेलोसिटी का मान निकालना है, तो नॉर्मल तरीका तो यह है कि आपको वास्तव में चाहिए क्या, कि आदमी का वेग देखना चाह रहे हैं आप कहां से, ग्राउंड से। आदमी का वेग कहां से देखना चाह रहे हैं, ग्राउंड से। आदमी का वेग रिवर से दिया हुआ है, आदमी का वेग कहां से, ग्राउंड से देखना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल भी देखें तो इस आदमी का वेग ये देखिए, जो भी आएगा वो ये आएगा। वास्तव में ये आदमी इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। इधर चल रहा है इस वेग के कारण और हॉरिजॉन्टल चल रहा है इस वेग के कारण। तो इस पर दोनों लग रहे हैं, जिसमें 4 क्या है, जे केप लग रहा है, 4 इधर लग रहे हैं और 3 इधर लग रहे हैं। एक सिंपल तरीका तो देखते ही ये हो गया, 4 जे केप प्लस 3 आई केप। बिल्कुल सिंपल वे कि ये जे केप वाई अक्ष में और ये आई केप एक्स अक्ष में। मैंने आपको समझाया था कि किसी सदिश का मान अगर परिमाण ऐसे निकालना हो तो जो संख्या दे रखी है उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और अंडर रूट करने के बाद 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट करेंगे और कितना आ गया 25, और 25 का अंडर रूट कितना आ गया 5। कहने का मतलब यह है
कि धरातल पर देखने वाले ऑब्जर्वर को ये व्यक्ति इस दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ नजर आएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, क्वेश्चन की अप्रोच देखी, इसकी वैल्यू कितनी है जे डायरेक्शन में 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3 आई के, और उसी से निकाल लिया। आपको लगता है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे निकालेंगे, वो भी देख लीजिए। हमने अच्छे से पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, इसको भी देखो क्या है। आदमी का वेग किसके सापेक्ष, रिवर के सापेक्ष। आदमी का वेग रिवर के सापेक्ष निकालना है तो आदमी के वेग में से माइनस कर देंगे रिवर का वेग। वास्तव में आदमी का वेग जो रिवर के सापेक्ष है, ये है आदमी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष, और ये भी है रिवर का वेग ग्राउंड के सापेक्ष। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 के, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 आई के। इसके मान को निकालने के लिए प्लस में आ जाएगा, और वही वैल्यू दोबारा आ गई 4 के प्लस 3 आई के। और यहां से भी इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी से। अब सदिशों को जोड़ के कैसे निकाला जा सकता है वो भी देखिए, क्योंकि वास्तव में तो हम सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आइए इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। ट्रायंगल या त्रिभुज का नियम। पहले आपके पास एक सदिश है कि एक व्यक्ति इस दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। दूसरा सदिश को इसके सर से जोड़ के, और पानी का वेग या नदी का वेग इधर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। परिणामी जो है रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में होगा, इसकी पूंछ से इसके सर की तरफ। और दो सदिशों का योग अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab cos थीटा, और ये सारी वैल्यू किस में है, अंडर रूट में। a का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों सदिश के बीच अगर आपको थीटा निकालना है तो देखिए 4 ऐसे, और थीटा निकालने के लिए दोनों की पूंछ या दोनों का सर मिलाना 3 ऐसे, और ये वैल्यू थीटा, और थीटा आपको कितना दिख रही है 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ जैसे ही यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, और 25 का वापस क्या आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सिचुएशन को देख के आपने अगर एक सदिश बनाया तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल लो। सदिशों को जोड़ करने का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो भी आपको आदमी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष या धरातल से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, तो इस कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे थे कि ये व्यक्ति ऊर्ध्वाधर, व्यक्ति का वेग रिवर के सापेक्ष कितना था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस डायरेक्शन में कौन है, पानी का या नदी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम कह रहे थे रिवर का वेग ग्राउंड के सापेक्ष। यहाँ से इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ये देखिए, और इसका वेग कितना आ गया
3 तरीके से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे एक तरीका यह भी है कि अगर थीटा 90 डिग्री है, 3 और 4, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पाइथागोरस थ्योरम से सीधा भी जवाब आ सकता था, चौथा तरीका। लेकिन फिर भी ये चीज आप समझ लें कि धरातल पर बैठे व्यक्ति को, ये व्यक्ति किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष किस स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति को नदी पार करने में न्यूनतम समय, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो याद करो नदी की चौड़ाई और इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो, और जिसको हम क्या कह रहे हैं VM, या रिवर के सापेक्ष चौड़ाई कितनी थी 16 किलोमीटर और ये वैल्यू कितनी थी 4, तो जवाब कितना आ गया 4 घंटा। 4 घंटे में वो नदी पार कर लेगा। दूसरा पॉइंट, ये व्यक्ति बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यहां निकलना चाह रहा था, नदी के वेग ने इसको इधर धकेल दिया और ये फाइनली यहां निकला। इस पॉइंट से नदी के वेग के कारण इधर कितना विक्षेपित हुआ, जिसको कहेंगे d, और d क्या है दूरी, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये देखिए, तो कौन सी चाल, इधर कौन ले जा रहा है रिवर, ग्राउंड के सापेक्ष, और टाइम कितना लग रहा है TC। इसकी वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 12 किलोमीटर। इधर विक्षेपित कितनी हो गई 12 किलोमीटर। देखिए ये स्पीड 4, ये 3, ये सदिश से कितनी आ गई 5। अब एक नई बात और समझ में आई है कि यहां से यहां तक उसको जाने में नदी की चौड़ाई क्रॉस करनी है और वो कितनी है 16 किलोमीटर। पानी के बहाव के कारण वो इधर कितना चल गया है 12 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछ ले कि वास्तविक तय दूरी, एक्चुअल पाथ, वास्तविक तय दूरी, तो वास्तव में तो वो यहां से लेकर यहां तक चला है। और आप समझ लें कि अगर ये 12 और ये 16 है, समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण निकालना है 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ये देखिए अंडर रूट, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, और कितना आ गया 400, 400 का अंडर रूट कितना आ गया 20 किलोमीटर। उस व्यक्ति द्वारा तय किए गए एक्चुअल पथ की लंबाई कितनी आ गई 20 किलोमीटर। एक तरीका यह भी है, देखो उसको ये दूरी तय करने में लगा समय 4 घंटे, यहां से यहां तक जाने में भी लगा समय 4 घंटे, और यहां से यहां तक जाने में भी लगा समय हमेशा 4 घंटे ही रहेगा। अगर वो न्यूनतम समय में नदी पार करना चाहता है तो उसको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन इस चक्कर में पानी ने उसको इधर धकेल दिया 12। एक और तरीका भी है यहां से यहां तक की दूरी निकालने का। देखो दूरी क्या है चाल, और इस रास्ते पर उसकी स्पीड कितनी है 5 और टाइम कितना है 4 घंटे, तो यहां से भी कितना आ गया 20 किलोमीटर। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो एक क्वेश्चन को आपकी मर्जी आए उस तरीके से सॉल्व करें। आपको चारों ऑप्शन में से सवाल ढूंढना है।
आपको चारों ऑप्शन में से उसका सही जवाब ढूंढना है। कॉन्सेप्ट कैसा भी अप्लाई करें। मान लो इसी में आपसे वो पूछ ले कि ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन, ये नदी का वेग, ऊर्ध्वाधर जिस वेग या वेग के सापेक्ष या ऊर्ध्वाधर अवस्था के सापेक्ष कितने डिग्री थीटा, बताइए आप कि थीटा कितना डिग्री वो व्यक्ति यहां से विचलित हुआ। तो आपको पता है हमें को क्या निकालना है, tan थीटा। तो आपको पता है हमें क्या निकालना है, tan थीटा। लंब बटे आधार, ये क्या है लंब, ये क्या हो गया आधार। ये स्पीड क्या है, रिवर की स्पीड। ये स्पीड क्या है, व्यक्ति की। इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। तो सिंपल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 37 डिग्री। ऊर्ध्वाधर अवस्था के या अनुप्रस्थ स्थिति के सापेक्ष वो 37 डिग्री के कोण से विचलित होकर नदी पार किया। कई बार एग्जाम में आपको ये जो स्थिति है उसको नदी के वेग के सापेक्ष पूछा जाता है, ये नदी का वेग। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये थीटा निकाल लें। ये तो है ऊर्ध्वाधर अवस्था के सापेक्ष। अगर आपको क्षैतिज के सापेक्ष या नदी के वेग के सापेक्ष पूछे तो 90 में से थीटा माइनस कर दें। देख लीजिए, अगर ये पूछता तो 90 में से 37 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। वो व्यक्ति नदी के वेग के सापेक्ष 53 डिग्री और व्यक्ति के जो ऊर्ध्वाधर वेग के सापेक्ष 37 डिग्री से कहाँ पहुंचा है, नदी पार या नदी के दूसरे किनारे पहुंचा है। तो दोस्तों, रिवर बोट प्रॉब्लम और न्यूनतम समय में नदी को पार करने से संबंधित मैंने जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर लिया है। इसी कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करके देखें, वास्तव में मैंने हर एक चीज़ को कैसे कनेक्ट किया है, और इसको अच्छे से समझें। एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि आप नदी को कम से कम समय में पार करना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे उसके बारे में हमने डिटेल बात कर ली है। इसी नदी या रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड अब कभी बोट की जगह आदमी तैरे या कोई जानवर तैरे, उससे आपके कॉन्सेप्ट अलग नहीं होने वाले हैं। अब की बार आपको न्यूनतम पथ के अनुदिश नदी पार करना है, क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। अब की बार आपका टारगेट है कि आप नदी पार करना चाहते हैं, समय चाहे जितना भी लगे लेकिन दूरी कम से कम, या पथ जो रास्ता आप तय करना चाह रहे हैं वो कम से कम हो। पहले आप कम समय में नदी पार करने के लिए बिल्कुल सीधा तैर रहे थे, लेकिन पानी ने आपको थोड़ा डेविएट या ड्रिफ्ट कर दिया। इस बार आप क्या है कि जिस स्थिति से आप तैरना शुरू कर रहे हैं या नाव लेके जा रहे हैं, सीधा उसी डायरेक्शन में आप दूसरे किनारे पे पहुंचना चाहते हैं। जैसे आपकी ये प्रारंभिक स्थिति है और आप नदी के इस तरफ यहाँ पहुँचना चाहते हैं। यही सबसे शॉर्टकट रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके लिए आपको नाव को इस दिशा में नहीं, अगर इस दिशा में यहाँ पहुँचने के लिए ऐसे लेके गए तो पानी आपको इधर लेके चला जाएगा, और ये अभी हमने देखा। तो एक बार जब आप समझ चुके हैं कि इधर जाने से तो नदी आपको यहाँ लेके जाएगी। अब कोई कहे कि जब यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पहुँच रहे थे, अब यहाँ पहुँचना है तो क्यों ना इधर थोड़ा ट्राई करें ताकि नदी इसको बहाते बहाते यहाँ लेके आ जाए। सिंपल सी बात है। तो न्यूनतम पथ के अनुदिश आपको नदी पार करना है। इसका मतलब है
बिल्कुल इसी सिद्ध में आपको यहां पहुंचना है। तो इस ऊर्ध्वाधर या अनुप्रस्थ स्थिति, वर्टिकल स्थिति से कुछ थीटा कोण पर आपको नाव लेके जानी पड़ेगी, और ये इस दिशा में जो नाव का वेग है वो है वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव का वेग। और वास्तव में ये नाव का वेग है पानी के वेग के सापेक्ष, जल के सापेक्ष या नदी के सापेक्ष। W भी लिख सकते हैं और R भी लिख सकते हैं, R फॉर रिवर, W फॉर वाटर। तो ये VB है। ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल से थीटा एंगल पर आप नाव लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार आपको शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार करनी है। नदी के पानी का वेग इधर है ये, और ये आप जान चुके हैं कि पानी का वेग किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष। एक कॉन्सेप्ट यहां समझिए, दो सदिशों को आप जोड़े और आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट ये आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक सदिश है और उसको आपको दो घटकों में तोड़ना है, तो ये इसका क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा के पास वाला हॉरिजॉन्टल, जिसको जैसे मान लो ये सदिश v है तो v कोस थीटा, r होता तो r कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, v साइन थीटा। किसी भी सदिश के दो कंपोनेंट क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल में v कोस थीटा और वर्टिकल में v साइन थीटा, जो भी सदिश है, v यहां पर मैंने एक सदिश लिया है, अगर r होता तो r कोस थीटा r साइन थीटा, अगर ये a होता तो a कोस थीटा और a साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल में कोस थीटा और वर्टिकल में साइन थीटा होगा। जब जोड़ना होता है तो उसी वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे होंगे ये भी आपको याद रखना है। अब आइए इधर, इस डायरेक्शन में आप नाव लेके जा रहे हैं जो है VB। इस सदिश के आप दो घटक करेंगे। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष ये कोण थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो थीटा वाला क्या हो गया, VB कोस थीटा, और इधर वाला क्या हो गया, VB साइन थीटा। नाव के वेग के दो घटक कर दिए। थीटा वाला जो है उसके पास वाला VB कोस थीटा और इसके ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल वाला VB साइन थीटा। तो यहां पर VB का ऊर्ध्वाधर घटक VB साइन थीटा और क्षैतिज घटक VB कोस थीटा हुआ, क्योंकि थीटा ये है। कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि आपको नदी पार शॉर्टेस्ट पाथ से करनी है, और ये तभी हो सकता है जब नदी का वेग या नदी के पानी का वेग नाव के ऊर्ध्वाधर घटक VB साइन थीटा के बराबर हो। कहने का मतलब कि ये आदमी इधर जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक इसको इधर लेके जा रहा है, एक इसको उधर लेके ऊपर लेके जा रहा है। अगर जितना ये इधर जा रहा है उतना ही नदी इसको इधर लेके जाए, तो इस पर केवल ऊपर की तरफ एक वेग लगेगा, एक वेलोसिटी लगेगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए VB साइन थीटा और VW या नदी का वेग बराबर होना चाहिए, और अगर ये बराबर होगा तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि साइन थीटा क्या होगा, VW अपॉन VB। ये जो थीटा है इसका साइन थीटा आप निकाल सकते हैं। अगर आप क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार कर रहे हैं तो ये बात याद रख लें कि VB साइन थीटा, अगर यहाँ मैन होगा तो VM साइन थीटा बराबर VR, रिवर बोल सकते हैं या पानी बोल सकते हैं। एक और बात देखिए, इस कंडीशन में वो आपसे बोले कि शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश आपको नदी पार करना है तो कितना टाइम लगेगा, वही चौड़ाई। और अब की बार ऊपर की तरफ जो वेग है वो कितना है, VB कोस थीटा,
क्योंकि ये जो था इसके दो घटक कर दिए, एक से ये यहाँ से इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया नदी के वेग से। तो ये कितना बच गया, t बराबर वी बी कोस थीटा। एक बात याद रख लें, जिस डायरेक्शन में दूरी आप निकालना चाह रहे हैं या दूरी पार करना चाह रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वेग आपको लेना है। देखो चौड़ाई जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में वेग का कौन सा घटक है, वी बी कोस थीटा। तो W को वी बी कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो नदी पार करने में लगा समय आ जाएगा। वैसे यहां से एक और बात पता लगी कि जब VW ने VB साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका जो परिणामी मान है रिजल्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं कि नाव का वेग ग्राउंड के सापेक्ष, वो क्या होगा, VB कोस थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब VB साइन थीटा बराबर क्या है, VW। रिजल्टेंट क्या आ गया, VB कोस थीटा। इस रिजल्टेंट से अगर VR बराबर VB कोस थीटा निकलना चाहते हैं, देखो VR यहां पर रिवर नहीं है, रिजल्टेंट परिणामी, तो कोस थीटा की वैल्यू परिणामी अपॉन VB। इसका मतलब क्या हुआ, परिणामी क्या हो गया, VB कोस थीटा अपॉन में क्या हो गया, VB। यहां से कोस थीटा निकाल लेंगे। ड्रिफ्ट, डेविएशन, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार करना चाहते हैं, तो यहां आप थे, यहां पहुंचना चाह रहे हैं, कोई ड्रिफ्ट नहीं है, समझ रहे हैं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में पहुंचे हैं, तो इस कंडीशन में डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। न्यूनतम पथ के अनुदिश अगर आपको नदी पार करनी है, तो पहले देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा कोण बनाते हुए नाव को लेके जाइए। नाव के वेग के दो घटक बनाइए, थीटा के पास वाला VB कोस थीटा और इधर वाला VB साइन थीटा। वैसे देखा जाए तो ये सदिश है, मान लीजिए V, इसका क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट V साइन थीटा होता है। जैसे ही ये बात बोले तो आप अंडरस्टूड है कि VW बराबर VB साइन थीटा, जितना वेग इसका है उतना ही वेग इसका होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए ये हुआ, और साइन थीटा यहां से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो ग्राउंड पर बैठे हुए व्यक्ति को इस नाव का वेग दिख रहा है, वो किसके बराबर दिख रहा है, VB कोस थीटा के बराबर, क्योंकि VB का VB साइन थीटा तो पानी ने कैंसिल कर दिया, और यहां से VB साइन थीटा आपको पता है VW होता है। ड्रिफ्ट 0 होती है क्योंकि जहां से शुरू किया उसका बिल्कुल एकदम सीधा वहां पहुंच रहा है, और कोस थीटा बराबर VR VB, और रिजल्टेंट क्या है, VB कोस थीटा अपॉन VB। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग नदी पार करनी है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए। पहला, जल के सापेक्ष नाव का वेग, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट वाटर, कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। जल का प्रवाह धरातल के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद ग्राउंड 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। नदी की चौड़ाई 480 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन बोल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश नदी पार करने के लिए नाव की दिशा एवं पार करने में लगा समय बताइए। यहां से यहां तक ये चौड़ाई है, और ये कितनी बता रखी है, 480 मीटर। ये ऊर्ध्वाधर स्थिति है, और अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग नदी पार करनी है तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर पहुँचना है। मान लीजिए नाव का वेग आप इस ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष किसी कोण थीटा से नाव को इधर की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर आपका काम क्या है,
इस VB के दो घटक करना, VB cos थीटा और VB sin थीटा। थीटा के पास वाला क्षैतिज VB cos थीटा और ये VB sin थीटा। ये देखिए VB cos थीटा क्या है ये हमें नहीं पता है, ये तो आप जानते हैं, ये घटक करना थीटा के पास वाले को इसका VB cos थीटा और इधर वाले को VB sin थीटा। जब भी क्वेश्चन बोले आपको कि शॉर्टेस्ट पाथ के अनुदिश नदी पार करनी है तो आप ये समझ लें कि सपोज करें VW इधर है तो जितना VW होगा उतना ही VB sin थीटा होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप जानते हैं VB sin थीटा बराबर VW, और VW कितना है 6, VB की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से sin थीटा कितना आ गया 6/10, काटेंगे तो 3/5, और थीटा अगर पूछे तो क्या हो गया sin इनवर्स 3/5, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। वैसे sin थीटा 3/5 तो आप याद रखें sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो थीटा कितना हो गया 37 डिग्री। इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से अगर आप 37 डिग्री इधर नाव लेके जाएंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग नदी पार कर लेंगे। यहाँ से अगर थोड़ा आप ट्रिग्नोमेट्री पे चलें तो आपको पता है sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना आ रहा है 3 और कर्ण कितना आ रहा है 5। अगर लंब 3 है कर्ण 5 है तो आधार कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आप चाहें तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल 10th क्लास की अप्रोच। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, और कोस थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। तो VB कोस थीटा, VB की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, कोस थीटा की हमने निकाली 4/5, यहाँ से VB कोस थीटा कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। VB कोस थीटा कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। VB साइन थीटा कितना आ गया, देखिए VB कितना है 10 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, यहाँ से कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए VB साइन थीटा 6 मीटर प्रति सेकेंड, VW आपको पहले से पता है 6 मीटर प्रति सेकेंड। वास्तव में देखा जाए तो ये नाव इधर की तरफ गति कर रही है। अगर कोई धरातल पर बैठ के देख रहा है तो इस नाव का ये वाला घटक पानी के द्वारा कैंसिल हो गया और बाहर बैठे व्यक्ति को ये नाव सीधी चलती हुई नजर आएगी। रिजल्टेंट क्या हो गया V कोस थीटा। तो देखो VB साइन थीटा 6 और 6 कैंसिल हो गया, VB कोस थीटा 8। नदी पार करने में जो समय लगा है वो है नदी की चौड़ाई बटे VB कोस थीटा। चौड़ाई कितनी है 480, VB कोस थीटा कितना है 8, और 60 सेकंड के अंदर नदी पार हो जाएगी। देख लीजिए आप आराम से, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है। थीटा के बारे में देखिए कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, वैसे आप ये समझ लें अगर साइन थीटा 3/5 है तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। अगर कोस थीटा की वैल्यू 4/5 है तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष, मान लीजिए वो ऐसे बोले कि जल के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण है, कैसे भी पूछे जल के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष जैसे ही पूछे तो जल इधर जा रहा है, नाव यहां जा रही है, यहां से यहां तक 90 हो गया और ये थीटा हो गया 90 प्लस थीटा, और यहां पर थीटा कितना आ रहा है। वैसे अगर आपको थीटा की वैल्यू नहीं तो थीटा साइन इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, तो कितना हो गया थीटा 37 डिग्री। जल के प्रवाह के सापेक्ष पूछे तो 90 प्लस 37 कितना हो गया 127 डिग्री यहां से यहां तक। और अगर ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष पूछे तो कितना हो गया 37 डिग्री।
और इधर वी बी साइन थीटा के सापेक्ष पूछे तो ये कितना हो गया 53 डिग्री। चीज़ों को बड़े आराम से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो देखें। वी बी का वेग वी बी कोस थीटा के सापेक्ष कितना है या कितने डिग्री पर है थीटा 37 डिग्री। वी बी साइन थीटा या वी बी के ऊर्ध्वाधर घटक के सापेक्ष कितना है 53 डिग्री। 37 के सापेक्ष कितना है 37 डिग्री। और जल के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष पूछे तो जल इधर जा रहा है, नाव इधर जा रही है। पहले 90 प्लस थीटा, थीटा कितना आया है 37 डिग्री। और वी बी कोस थीटा कैसे निकालेंगे, वी बी साइन थीटा कैसे निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पाथ बोले आप वी बी साइन थीटा को वी डब्ल्यू से बराबर कर दो। वी डब्ल्यू आपको गिवन होगा, वी बी होगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर 3/5 आते हैं तो अंडरस्टूड आप याद रख लें कि 37 डिग्री है। साइन की वैल्यू अगर 3/5 आ रही है तो यहाँ पर हमने जनरल टेक्नोमेट्री लगाई और कोस थीटा की वैल्यू 4/5 और यहाँ से वी बी कोस थीटा निकाल लिया। और वी बी कोस थीटा निकालने के बाद समय कितना लगेगा, चौड़ाई बटे वी बी कोस थीटा, चौड़ाई 480 और वी बी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ से अगर आपको नदी पार करना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आराम से आप इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों रिवर बोट प्रॉब्लम में बेसिकली हमने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। एक है मिनिमम टाइम में आपको नदी को क्रॉस करना है, न्यूनतम समय में आपको नदी पार करनी है। दूसरा है लघुत्तम पथ या मिनिमम पाथ से या शॉर्टेस्ट पाथ से आपको नदी पार करनी है। पहले तो जैसे ही ये वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आपको मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है तो आप यहाँ से बिल्कुल सीधा तैरने की कोशिश करेंगे। वो बात अलग है कि नदी का पानी आपको बहा के इस दिशा में लेके जाएगा और आप यहाँ निकलेंगे। मिनिमम टाइम में अगर आपको नदी पार करनी है तो आप सीधा जाने की प्रयास में रहेंगे, लेकिन नदी आपको इधर लेके जाएगी और ये जितनी दूरी आपने नदी के पानी की वजह से इधर बहाव की वजह से आया है वो है डी, ड्रिफ्ट या डेविएशन। लघुत्तम पथ में आपको क्या करना है, नदी पार करनी है तो आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम सीधा पहुँचना है और इसके लिए आपको सीधा नहीं इस दिशा में कुछ थीटा कोण बनाते हुए तैरना पड़ेगा ताकि आप नदी आपको पानी के बहाव के कारण इधर लेके जाएं और आप यहां पहुंच जाएं। जब शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम की बात होती है तो आप बिल्कुल इजी वे में देखिए। पहले नाव का या आदमी का पूरा वेग किस डायरेक्शन में होगा, यही नाव या व्यक्ति को सीधे तैरना पड़ेगा ऐसे, भले ही वो फिर बाद में यहाँ पहुँचे, लेकिन उसकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि मेरे को यहाँ पहुँचना है। इस कंडीशन में उसको यहाँ पहुँचना है, ये अप्रोच है ताकि नदी का बहाव उसको यहाँ लेके आ जाए, क्योंकि इस बार उसको डिस्टेंस मिनिमम रखनी है, पाथ शॉर्टेस्ट रखना है। ये देखिए, ये मैं आपको दोनों अच्छे से समझा चुका हूँ। एक बात और फिर बता रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट, वास्तव में नाव का वेग जल के सापेक्ष है और जल का वेग जो है वो ग्राउंड के या धरातल के सापेक्ष है। ये अंडरस्टूड है। और ये जो परिणामी वेग आया है ये उस नाव का वेग है ग्राउंड के सापेक्ष, नाव का वेग ग्राउंड के सापेक्ष। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप सुने, समझें, क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लें, बार बार रिवाइज करें। वीडियो के बाहर आपको कोई कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। मिनिमम टाइम है। एक बात और, जिस दूरी को आप तय कर रहे हैं उस दिशा में जो वेग है वही लेना है। अब आपको चौड़ाई क्रॉस करनी है तो यही वेग आपको इस दिशा में जाना है, तो इस दिशा में लगने वाला वेग कौन है, वी बी।
अब डेविएशन क्या है, ये दिशा, तो इस दिशा में लगने वाला वेग कौन सा है, VW, और टाइम कौन सा है, TC। और थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर VW/VB। इस कंडीशन में व्यक्ति अनुप्रस्थ से, ये इस डायरेक्शन से कुछ थीटा बनाकर तैरेगा, ये थीटा पूछा जाता है। अब थीटा में आपको ध्यान रखना है कि इस स्थिति के सापेक्ष थीटा पूछा जाए तो ठीक है, ये थीटा, लेकिन पानी का वेग तो इस डायरेक्शन में है। देखिए, व्यक्ति अनुप्रस्थ से कुछ कोण थीटा बनाकर तैरेगा, ये अनुप्रस्थ दिशा है, इसे थीटा बनाकर। अगर ये पानी का वेग है, यहां से पूछा जाए तो इसमें कौन ऐड और हो जाएगा, 90 डिग्री, फिर थीटा, कि नाव की दिशा जल के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष 90 प्लस थीटा। इस कंडीशन में आपको VB के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, VB cos थीटा और VB sin थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ की बात आए तो ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि VB sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, VW के। और शॉर्टेस्ट पाथ से नदी को पार करने में लगा समय T बराबर, देखिए फिर से चौड़ाई, अब चौड़ाई ये है, तो इस डायरेक्शन में वेग कौन सा है, VB cos थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो T बराबर W/VB cos थीटा। और इस कंडीशन में ड्रिफ्ट क्या होगी, 0, क्योंकि यहां से शुरुआत किया था, यहां पहुंचा था, तो किधर भी नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा पहुंचा है, इसलिए ड्रिफ्ट क्या हो गई, 0। मिनिमम टाइम में नदी को पार करना और शॉर्टेस्ट पाथ से नदी को पार करना, इन दोनों बातों को अच्छे से समझे। कई बार लोग आपको ये कहेंगे कि हर बार VB sin थीटा बराबर थोड़ी होगा VW के, बिल्कुल सही है, लेकिन जब क्वेश्चन ही आपको कह दे कि लघुत्तम पथ से, शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार करना है, तो फिर 100% होगा। इसके बारे में हम अच्छे से न्यूमेरिकल बात कर लिए। कई बार वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ के बजाय कुछ ऐसा न्यूमेरिकल देगा जिसमें ये दोनों बराबर नहीं हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि शॉर्टेस्ट पाथ से, तो VB sin थीटा बराबर क्या होगा, VW होगा। अगर इससे अलग अप्रोच का क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों बातों को तो आप पूरी तरीके से कंठस्थ कर लें, अच्छे से समझ लें, ताकि रिवर बोट प्रॉब्लम या कोई आदमी पानी में तैर रहा है, नदी का बहाव क्या है, इन सारी समस्या से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हिले मजा नहीं दोस्तों, मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ से नदी को क्रॉस करना है, उसके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दी है। एक सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ में जो VB sin थीटा बराबर VW हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, तो आइए एक जनरल सी बात है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर और कुछ बेसिक जानकारी अगर आपको है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, नाव का वेग जल के सापेक्ष 10 मीटर प्रति सेकंड है, जल की गति के सापेक्ष 127 डिग्री कोण एवं जल प्रवाह वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जो नाव है वो जल की गति के सापेक्ष, ये जल की गति 4 मीटर प्रति सेकंड, इससे 127 डिग्री, तो देखिए यहाँ नाव जा रही, तो सपोज करें इधर ये जल की गति की दिशा है और ये कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड, नाव इसके 127, तो 90 तो ये हो ही गया, और ये थीटा हो गया, और थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री। किससे पता लगा, इससे। एक तो गलती ये हो जाएगी कि आप थीटा 127 रख देंगे, 127 नहीं है, जल के प्रवाह की दिशा इधर है और नाव इधर है, और थीटा आपको यहाँ से मेज़र करना है। अगर ये थीटा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, VB cos थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, VB sin थीटा। ध्यान से देखिए, नदी पार करने में लगा समय और विक्षेपित दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखो,
जल के सापेक्ष कोण कितना 127 डिग्री, तो थीटा निकालना है तो 127 में से 90 माइनस कर दो, 37 डिग्री आ गया। ये VB की वैल्यू है 10, इसका 37 घटक ये देखिए, V कोस थीटा कोस 37 की वैल्यू 4/5 और V कोस थीटा की वैल्यू आ गई 8 मीटर प्रति सेकेंड। VB साइन थीटा की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू 3/5, VB की 10 और ये कितनी आ गई 6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से एक नई बात क्या आई कि VB कोस थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 6 और इधर है 4, तो पानी 4 से 4 को कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी नाव का वेग 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में रहेगा और इस दिशा में लगने वाला वेग इस नाव को यहाँ नहीं पहुँचने देगा, यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पहुँचेगी, आप ऐसे समझ लें। और ये जो दूरी है इसको कह रहे हैं अनुदैर्घ्य विस्थापन, और यूं कह सकते हैं यहां से यहां पहुंचना था लेकिन यहीं पहुंची, यहां से थोड़ा लेफ्ट साइड में रह गई। तो नदी पार करने में लगा समय, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन के वेग का यूज करें। तो नदी पार करने में ऊर्ध्वाधर इस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो नदी की चौड़ाई 400 और इस डायरेक्शन में वेग कितना है 8 और 50 सेकंड में आप नदी पार कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडाइनल डिस्प्लेसमेंट अनुदैर्घ्य विस्थापन, यहाँ से कितनी दूर वो आदमी या वो नाव पहुंचेगी, इसको कह रहे हैं SL। तो इस डायरेक्शन में वेग कितना बचा, एक तो बच्चा गलती कर देगा कि ये 6 लिख देगा, 6 नहीं, इस 6 में से 4 तो किसने कैंसिल कर दिए, पानी ने, बचे कितने 2, तो वेग कितना हो गया 2 और टाइम कितना हो गया, नदी पार करने में जितना टाइम लगा उतना ही वहाँ लगेगा, तो कितना हो गया 50 को 2 से गुणा किए 100 मीटर। इस जगह से 100 मीटर दूरी पर नाव या आदमी पहुँच जाएगा, और ये लेफ्ट इसलिए लिखा है कि यहाँ से इधर लेफ्ट। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन होती कि ये मान कम होता और ये ज़्यादा होता, तो ये व्यक्ति यहाँ के बजाय भी इधर पहुँचता, तब अपन दूरी को लिखते राइट। समझ रहे हैं? मिनिमम जो टाइम है उसमें नदी पार करना, शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार करना, बाकी सिंपल अप्रोच। अगर दोनों बराबर होते हैं, अगर यहाँ मान 4 आता तो वेरी गुड, फिर बिल्कुल लघुत्तम पथ से गति करता या नदी पार करता। ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो ज़रूर वो यहाँ नहीं, इससे इस डायरेक्शन में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे पता करेंगे, जितना वेग इधर लग रहा है, इधर तो 6 लग रहा है सर, लेकिन ये भी तो लग रहा है उसको कैंसिल करने के लिए, तो 6 में से 4 माइनस गए तो इधर कितना लगेगा 2, तो 2 को समय से गुणा कर लें और 100 मीटर आंसर आ गया। जब भी रिवर बोट प्रॉब्लम से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। इस पूरे वीडियो को अगर आपने बार बार देखा, अच्छे से समझा, नोट्स बनाए, तो रिवर बोट प्रॉब्लम से किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से चलाते रहें और कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वीडियो और जो भी कंटेंट है उसको शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।